अब आपको मैं कलयुग का धर्म बता रहा हूँ। जो कलयुग में जो आजकल जो हो रहा है उसके ऊपर बता रहा हूँ। और जो ये पाप हो रहा है, जो अनाचार हो रहा है, जो समस्याएं हो रही हैं, इसका निवारण का उपाय क्या है, इसके बारे में भी बताता हूँ मैं। श्री शुक उवाच तस्यानादिनं धर्म सत्यं शौचं क्षमा दया कालेन बलिनं राजान् नरकाच्छयन्ति उर्बलं स्मृतिः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, समय बड़ा बलवान है। जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा वैसे वैसे धर्म खत्म होता जाएगा, सच्चाई खत्म होती जाएगी और पवित्रता खत्म होती जाएगी। ना किसी के जिंदगी में पवित्रता रहेगी, ना ही सच बोलने वाला कोई रहेगा, ना ही धर्म रहेगा। और जब ये चीजें नहीं रहेंगी तो पता है क्या क्या चीजें खत्म होंगी। जब आदमी के अंदर से, आदमी के जीवन से सच्चाई खत्म हो जाती है और जो है धर्म खत्म हो जाता है, पवित्रता खत्म हो जाती है, तो उसकी आयु कम होने लगती है, उसकी शक्ति कम होने लगती है, उसकी याददाश्त कम होने लगती है, जब आदमी के जीवन से धर्म जो है चला जाता है। अब कलयुग में बताया गया है कि जिसके पास पैसा होगा उसी को माना जाएगा, चाहे वो महामूर्ख ही व्यक्ति को ना हो, चाहे वो जैसा हो, पर जिसके पास पैसा होगा उसी को लोग सम्मान देंगे, उसी का लोग इज्जत देंगे। सभी पूछेंगे आप कैसे हैं, जब तक आपके पास पैसे हैं। जो पैसे वाला व्यक्ति होगा उसी को हर कोई समझेगा बड़े ही परोपकारी आदमी, बड़े ही धार्मिक आदमी है, बड़े ही सदाचारी आदमी है। और जिसके हाथ में ताकत होगी, क्या, जिसके हाथ में ताकत होगी वही धर्म को चलाएगा और वही न्याय करेगा। जिसके हाथ में ताकत होगी, आप लोगों ने एक पिक्चर देखी है गोपी, देखी है दिलीप कुमार की। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा। फिर क्या कहते हैं, सुनो सिया कलयुग में काले मन और काले धन होंगे, काले धन होंगे। चोर उचक्के नगर सेठ ये सभी धनवन होंगे, धनवन होंगे। अर्थात जिसके हाथ में ताकत होगी वही राजा करेगा और जिसके पास पैसा होगा उसी को सब लोग मानेंगे। विवाह आदि का कर्म खत्म हो जाएगा। आजकल एक वो कानून चल गया है काफी सालों से, रिलेशनशिप, बगैर शादी के साथ में रहने का, है ना, लिव इन रिलेशनशिप, कि बगैर शादी के साथ में रहने का। जब तक मन हुआ रहो, मन उब गया जाओ जी, तुम अपने घर जाओ, हम अपने घर जाए। विदेशों का चक्कर, विदेशी कल्चर आ गया है। जैसे विदेशों में होता है ना फादर्स डे, मदर्स डे, ग्रैंड डे, तो ये इसलिए होता है कि कहते हैं भैया साल में एक के बार आके मिलो, बाकी तुम अपनी जगह रहो। तो वही चीज अब यहाँ हो गया। तो ये चीजें देखिए, भागवत में पहले लिख दी गई थी, कानून अभी बना है, पर ये चीज भागवत में पहले लिख दी गई थी कि विवाह चीज तो खत्म ही हो जाएगा, विवाह संबंध जो है खत्म हो जाएगा। और जो विवाह होगा ना, आज के समय में जो विवाह होगा वो जो है पैसे को देख के होगा। लड़का कितना पैसे वाला है, सरकारी नौकरी है कि नहीं है, भले वो नशेड़ी हो, भले वो जो है गलत संगत का हो, चलेगा, पर लड़का चाहिए सरकारी नौकरी वाला, पैसे वाला चाहिए। भले दहेज के लिए प्रताड़ना करे या लड़की जैसी हो, लड़के को परेशान करे, तो वही चीज चलेगा सबसे ज्यादा कलयुग में। और कोई जो है किसी की योग्यता नहीं देखेगा। पहले जमाने में जब शादी ब्याह होता था ना, तो पता है क्या होता था, लड़के की योग्यता देखते थे, पैसा तो देखते थे, लड़के या लड़की का चरित्र देखा जाता था, ये कैसा है? चरित्र देखा जाता था, पैसा नहीं देखते थे। आजकल क्या है, पैसा देखते हैं, किसके पास कितना मोटा पैसा है, पैसे के साथ साथ में उसके पास में कितना जो है ताकत है, कितने मकान दुकान है, कितनी प्रॉपर्टी है, ये चीजें देखा जाएगा। और दूसरे के बाद में जो है
कुल की, शील की, योग्यता आदि की परख निरख रही होगी। कौन से गोत्र का है, कौन से जाति का है, और जो है क्या मतलब कि काम, मतलब कि क्या है क्या नहीं। या कोई भी जाति में विवाह हो जाएगा, किसी भी तरीके से विवाह हो जाएगा, बस एक दूसरे को पसंद आ गए, हाँ जी चलो जी हो गई शादी, खत्म कहानी। अब वो चाहे भले अपने जाति गोत्र का हो ना हो, अपने जो है कुल का हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब ऐसे ही होगा। और दूसरा सिर्फ जो है पैसे के ऊपर शादी होगी, पैसा होगा, मकान प्रॉपर्टी होगी, उसी को लोग अच्छा समझेंगे। और चाहे कोई लड़का कितना भी ईमानदार क्यों ना, उसको कोई पूछेगा नहीं, या लड़की कोई कितनी अच्छी, उसको कोई नहीं पूछेगा। तो जो है सिर्फ पैसे के ऊपर जो है शादी होगी। लड़का लड़की की पसंद से ही विवाह होगा। पहले जमाने में क्या था कि बड़े लोग शादी तय करते थे ना, और लड़का लड़की देखते ही नहीं थे एक दूसरे को, शादी के बाद पता चलता था, है जी, है ना? हाँ, तो यही पहले वैसे ही होता था, वैसे ही हो जाता था। लेकिन अब क्या है, अब जी जो है एक दूसरे को पसंद करके शादी करेंगे। उसके बाद में व्यवहार की जो निपुणता है, सच्चाई है, जैसे कोई दिखेगा तो बहुत अच्छा, बोलेगा बहुत अच्छा, पर उसका कर्म उतना ही खराब होगा, उतना ही खराब होगा। हर कोई दिखाने में बहुत आगे रहेगा, पर जो है दिखावा चलेगा, पर सच्चाई में वो बहुत ही गलत व्यक्ति रहेगा। तो ये ईमानदारी नहीं रहेगी। जो जितना ही ज्यादा छल कर सकेगा, कपट कर सकेगा, उसको उतना ही ज्यादा अच्छा माना जाएगा। जो जितना ज्यादा झूठ बोल सकेगा, जितना ज्यादा किसी के साथ धोखा कर सकेगा, किसी के विश्वास को तोड़ सकेगा, उसी को लोग ज्यादा से ज्यादा अच्छा मानेंगे। ईमानदार व्यक्ति को कोई नहीं मानेगा। और जो है इसके बाद में स्त्री और पुरुष की श्रेष्ठता का आधार केवल जो है सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। सुंदरता जब तक रहेगी तब तक दोनों एक दूसरे के पूरक रहेंगे। जैसे सुंदरता कमी हुई छोड़ देंगे, या कोई गरीबी आ गई, सुंदरता में कमी आ गई, छोड़ देंगे। कलयुग के इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद में ब्राह्मण की जो पहचान है, हम पंडित लोग कैसे पहचाने जाएंगे? हम लोग जनेऊ से पहचाने जाएंगे। हमने जनेऊ पहना है कि नहीं? फिर हम चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, इससे कोई लेना देना नहीं होगा। ब्राह्मण की पहचान किससे होगी? सिर्फ जो है जनेऊ से होगी। और जो है शिखा रख लेगा, तिलक लगा लेगा, धोती कुर्ता पहन लेगा, वो किसी भी जाति का हो, कहेगा मैं पंडित हूँ, और उसको पूजा करवाएगा। लेकिन इसमें कहा गया है कि वो जब पूजा करवाएगा तो अपना तो नाश कराएगा, सामने वाले का भी कराएगा। क्योंकि मैंने पहले भी ये बात कही है कि जो जिसके योग्य चीज होता उसी को वो चीज करना चाहिए, है जी। हाँ, तो उनके मुंह में से गुटखा नहीं खत्म होता, और अच्छा बेटा जी, सुबह से लेके शाम तक दारू में डूबता। अब बताइए, पंडित जी हो। बताइए, तो ये गलत बात है ना। तो ऐसे ही जो है कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में कि जो ब्राह्मण जाति का नहीं है, ब्राह्मण का कर्म नहीं करता है, और जो है वो जबरदस्ती जो है पैसे के लिए या अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए पुजवाता है, तो उसको दोष लगता है। उसको भी दोष लगता है, सामने वाले को भी दोष लगता है। जब विभीषण जी को रावण ने लात मारी थी, तो विभीषण जी आंखों में आंसू भर लिया उन्होंने। भाई से जब अपमानित हुए, बड़े भाई से, तो रावण ने कहा जा चला जा, जिनका तू गुणगान करता रहता उसी के पास जा, तू मेरे पास क्या कह रहा? मेरा ही खाना खाता, मेरे ही ऊपर भौंकता है जा करके। तो विभीषण जी ने क्या कहा कि वहां बेचारे वो ऐसे रहते थे लंका में जैसे दांतों के बीच में जीव रहता है। क्या? दांतों के बीच में जैसे जीव रहता है। तो विभीषण जी ने रोते हुए, अपमानित हुए एक बात कही थी जो आज हम लोगों को समझना चाहिए। बोले कि सचिव वैद गुर तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नास। जो हमारा सलाहकार है, चाहे हमारी पत्नी हो, चाहे हमारा पति हो, चाहे हमारा भाई हो, बंधु हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, जिससे हम सलाह लेके काम करते हैं, राय मशवरा लेके, अगर वो हमें सही सलाह नहीं देता है तो वो अपना भी नुकसान करता है, हमारा भी नुकसान करता है। अब सलाह का अर्थ समझ रहे हैं क्या होता? एक सलाह लिया था कैकेयी माता ने, क्या हुआ था? सलाह की वजह से पूरी अयोध्या बिछड़ गई, विनाश हो गया, दशरथ जी का प्राण छूट गया, राम जी 14 बरस को वनवास चले गए, एक सलाह के कारण। इसीलिए जिंदगी में ये प्रयास अवश्य करना, सलाह अच्छे व्यक्ति से लेना, जो अच्छा इंसान हो, जो आपके सच्चाई के लिए लड़ता हो, ऐसे आदमी से सलाह लेना।
तो इसीलिए जो सलाहकार जो हमारा होता है, जिससे हम राय मशवरा लेते हैं, चाहे हमारी आत्मा ही क्यों ना हो, हम ही क्यों ना हो, हमारे मन में जब पाप चल रहा होगा तो हमारे पास काम हमारा खराब ही होगा। तो इसीलिए जो सलाहकार है वो सही होना चाहिए। सचिव, सचिव को कहते हैं सलाहकार। वैद्य, वैद्य यानी डॉक्टर, वैद्य यानी डॉक्टर। अगर डॉक्टर अपने फायदे के लिए दूसरे के मरीज से खिलवाड़ करता है, मरीज के साथ जो है धोखाधड़ी करता है, उनकी सेवा नहीं करता है, तो उसको करने का और कराने वाले दोनों का नुकसान होता है। ये आप सबको पता है, हमको भी पता है। पंडित जी, बिटिया को पता नहीं था, वो चाय बना के ले आई है। बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत सही समय पर लाए हो। पंडित जी आप पी लो, चाय पियोगे? हाँ पिएंगे पंडित जी। पी लो आप लोग भी पी लो आराम से, हम तो कथा के बाद में लेंगे। आप लोग ले लो, आप ले लो। नहीं नहीं, मैं तो, आप लोग ले लो, कोई ऐसी बात नहीं है। बीच बीच में शिफ्ट मारती रही है ना। हाँ नहीं, मैं नहीं ले सकता हूँ। अच्छा जी सुनिए, तो वैद्य कौन होता है जी? कौन होता है? डॉक्टर। अब डॉक्टर आजकल क्या करने लगे हैं? फायदे के लिए मरीज को कितना परेशान करते हैं कि नहीं? कई डॉक्टर अच्छे भी होते हैं, पर अच्छे 100 में से 2 या 4, क्या 100 में से 2 या 4 है, बाकी लोग नहीं है। पैसा चाहिए उनको। आपकी छोटी सी बीमारी होगी, बड़ी बीमारी बतला देंगे और आपको घुमाते रहेंगे, साल 2 साल 3 साल भागते रहो। डॉक्टर को तो काम ही हाँ, अब एक बार में वो दवाई देके कर सकते हैं ठीक, पर वो नहीं करेंगे। लो देते हैं। हाँ कि भाई घुमाते हैं। तो वैद्य कौन हो गया? डॉक्टर। फिर उसके बाद में एक हमारा होता है सलाहकार और एक हमारा होता है डॉक्टर। और डॉक्टर के बाद में कौन होता है? पंडित, गुरु है जी, गुरु। आपका गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु, वैसे तो कहा गया है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है और गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। पर गुरु के मन में अगर लोभ आ जाए, मोह आ जाए, लालच आ जाए, अपने आप को ऊंचा बनाने की प्रवृत्ति आ जाए, अपने आप को यशस्वी बनाने की प्रवृत्ति आ जाए, तो वो गुरु की संज्ञा नहीं कही गई है। गुरु का अर्थ ये है जो आपका कष्ट, उन कष्टों से निकाल करके आपको सुखी कर दे। क्या? जो आपका कष्ट है उन कष्टों से निकाल के आपको सुखी कर दे और आपसे किसी भी प्रकार की कोई कामना ना रखे। क्या? किसी प्रकार की कोई कामना ना रखे, आपके भले के लिए। गुरु किसको कहते हैं बताऊं आपको? हम लोग जो आप लोग गुरु मानते हैं, मैं आप लोगों को बताऊं, आपके सबसे बड़े गुरु पता है कौन है? आपकी माँ है। कौन है? माँ, जिसने 9 महीना पेट में रखा, हमें जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया। आप चाय ले लो, आप सोचो मत, ज्यादा पी लो चाय। हमारी बात छोड़ो आप, हमारी बात अलग है। हम तो सुबह बैठेंगे, शाम तक चलते रहेंगे और शाम भी नहीं होने देंगे। कल मैं इन्हीं से यही बात बोल रहा था। मैं कह रहा था जी मेरी कथा में तो बोले जी दूसरे का भी आपको सोचना चाहिए कि वो उसका मन नहीं हुआ, जबरदस्ती सुनाए जा रहे हो आप। मैंने कहा ये भी बात ठीक है। तो जी क्या है कि क्या कहते हैं, गुरु भगवान के समान माना गया, क्योंकि गुरु ही आपको भगवान से मिलाता है। पर गुरु के मन में जब लोभ आ जाए, लालच आ जाए, मोह आ जाए, तो वो गुरु नहीं माना जाता है। तो हमारी सबसे बड़ी गुरु हमारी माँ होती है। माँ के बाद में हमारा पिता गुरु होता है और पिता के बाद में कौन होता है? हमारा शिक्षक, जो हमें पढ़ाता है, स्कूल की शिक्षा देता है, और फिर हमारे घर का ब्राह्मण। अब इन गुरुओं में से अगर कोई भ्रष्ट हो जाए, अगर कोई माँ, वैसे तो आज तक कोई माँ ऐसी हुई नहीं जो अपने बच्चों का विनाश चाहे, पर कुछ कुछ माएँ हुई हैं ऐसे, बहुत सी हुई ऐसे जो बच्चे का विनाश करके बच्चे को दुख देके उनको बड़ा मजा आता है। तो ऐसी माँ माँ कहलाने की योग्य नहीं होती है। और ऐसे पिता भी होते हैं। पिता का अर्थ क्या है? जो अपने बच्चे को पाल पोस के उसका जो है शिक्षा दीक्षा दे, घर बार दे, शादी ब्याह में सहयोग करे, उससे कुछ पाने की भावना ना रखे। पर जो पिता अपने बच्चों से कुछ पाने की भावना रखता है, कहते मेरा बच्चा मेरी सेवा करे, तो कैसी भावना हो गई? फिर तो स्वार्थ आ गया ना। भाई बच्चे को आपने जन्म दिया है तो आप ही तो पाल पोस के बड़ा करोगे कि पड़ोसी बढ़ेगा? है जी। तो आपका कर्तव्य है ना, तो आपको क्या है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ।
उसकी जो संपत्ति है समय रहते दे दो, नहीं तो कल जाके विवाद होगा, लठ चलेगा, वो कोई फायदा नहीं है। लाठी मत चलने दो, जिसका जो हक है उसको समय पर दे दो। और जो है बच्चे का पालन पोषण करो, बच्चे से उम्मीद मत रखो कि मेरी सेवा करेगा, कर दे तो ठीक है, ना करे तो कोई बात नहीं, पर उम्मीद मत रखो। तो जो ऐसा पिता होता है वो पिता तो पूज्य होता है, पर जो पिता अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं करता है, उनका सहयोग नहीं करता, वो हिरण्याकश्यप होता है। कौन होता है? हिरण्याकश्यप, जिसने अपने बेटे को मारने के लिए कई यत्न किए थे, नदी में फिकवा दिया, आग में जलवा दिया, और भी कई प्रकार से कष्ट दिया है जी। तो वो पिता पिता नहीं माना जाता है। और ऐसे ही जो आपका गुरु है, जो आपका फायदा उठा रहा है, आपको जो है आपके दुखों का मजा ले रहा है, आपको जो है आपको फायदा उठा रहा है, तो वो गुरु नहीं माना जाता है। तो ऐसे ही जो गुरु सही राय नहीं देता, सही सलाह नहीं देता, उसका भी नाश होता है, सामने वाले का भी नाश होता है। इसीलिए मुझे कहना नहीं चाहिए, अधिकतर ब्राह्मण भाई दुखी रहते हैं, कोई समस्या आ जाती, कोई परेशानी आ जाती। क्यों? क्योंकि आप अपना कर्म ईमानदारी से नहीं कर रहे हो। अब जो है आप कह दो जी आज के समय में ईमानदारी नहीं चलती, मैं मानता हूं नहीं चलती है, पर थोड़ा मोड़ा तो कर ही सकते हो। थोड़ा अपने काम में ईमानदारी रख सकते हो, अपने व्यवहार में ईमानदारी रख सकते हो। तो ये 3 प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, एक हमारा सलाहकार जिससे हम सलाह लेते हैं, एक हमारा डॉक्टर और एक हमारा गुरु। ये 3 प्रकार के व्यक्ति अगर किसी को सही राय नहीं देते हैं, सही सलाह मशवरा नहीं देते हैं, तो वो अपना नाश तो कराते कराते सामने वाले का भी नाश कराते हैं। अब जैसे हमसे कोई लोग पूजा पाठ करने के लिए कहते हैं जी पूजा पाठ करवाने गए, अब आप ही के यहाँ मैं कथा करने आया हूँ, तो मैंने कहा जी इस क्रम में सिर्फ श्रीमद् भागवत कथा होती है। तो आपने कहा नहीं पंडित जी ये कार्य होता है। मैंने कहा ये होता ही नहीं है। अब कोई दूसरा पंडित होगा, वो समझेगा यार ये मिल रहे, पता नहीं मिले ना मिले, अभी मिल रहा तो लपेट लो, झपट लो, बाद में कभी मिले ना मिले, तो कहेगा हाँ जी जो हो रहा है करवा दो। जैसे हमने सलाह ली, वो कहते हैं हाँ, गरुड़ पुराण होता है। हाँ। तो हमने कहा हमें तो भागवत अच्छी लगती हाँ, है, हाँ। भागवत से ही। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, गरुड़ पुराण का पाठ जब शरीर छूटता है उससे चौथे दिन से प्रारंभ किया जाता है, और 13वीं या 17वीं तक गरुड़ का पाठ होता है। इसमें नहीं होता वर्षी में, वर्षी में सिर्फ भागवत होती है और कुछ नहीं होता। तो कहने का अर्थ क्या है, मैंने आपको सही सलाह दिया, अब मेरी जगह कोई और होगा ना, वो सही सलाह नहीं देगा, वो कहेगा जो आ रहा है आने दो, कहीं ये भी ना छूट जाए। लेकिन उससे क्या है, आपका भी खराब होगा समय, हमारा भी खराब होगा, आपको करने का कोई परिणाम नहीं मिलेगा, ना हमको मिलेगा। हम तो क्या है लालच में आ जाएंगे। तो इसी तरीके से जो जैसा है उसको वही चीज कार्य करवाना चाहिए। अब कथा ही करने आया हूँ आपके, यही कथा मैं 5 मिनट में खत्म कर दूंगा, लेकिन मैं आपको समझा के क्यों कह रहा हूँ। क्या मुझे स्पेशल कुछ थोड़ी मिल रहा है, या पद्म भूषण पुरस्कार से मैं सम्मानित किया जा रहा हूँ, या किसी विशेष तौर पर, लेकिन मैं अपना कर्म समझता हूँ। मैं जो है भगवान के प्रति मेरी सच्ची निष्ठा है, सच्ची श्रद्धा है, सच्चा प्रेम है, और अपने समाज के प्रति भी प्रेम है, आप लोगों से भी प्रेम है। क्यों प्रेम है? क्योंकि मैं आप में भगवान को देख रहा हूँ, इसलिए प्रेम है। हालांकि मैं आपके घर का सगा नहीं हूँ, जो सच बात है, ना ही आपके घर की रिश्तेदारी है मुझसे, सुन रहे हैं, ना ही रिश्तेदारी है, ना कोई घर का व्यक्ति हूँ मैं, फिर भी मैं अपना कार्य ईमानदारी से कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नर में नारायण का वास होता है। क्या? नर में नारायण का वास होता है, इसीलिए ये कर्म अच्छे से कर रहा हूँ। और मुझे ये पता है मैं जैसा आपके साथ करूँगा वही चीज मेरे साथ होगा, है जी। जैसा मैं आपके साथ करूँगा वही चीज मेरे साथ होगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसे घड़ी की सुई बढ़ती रहती है, कभी 12 पे आई, 1 पे आई, 2 पे आई, अब सब में 1 का नंबर लिखा है। हो सकता है आपका 1 नंबर हो, आपका 2 नंबर हो, आपका 3 हो, आपका 4 हो, मेरा 5 नंबर हो। अब मैं ये सोच लूं कि 5 नंबर तो आएगा नहीं, तो मेरी मूर्खता है। क्या है? मेरी मूर्खता है, क्योंकि 4 के बाद 5 आएगा, 100% आएगा। वो सुई रोक ही नहीं सकता, समय के चक्र को कोई रोक ही नहीं सकता है। इसीलिए आप जैसा दूसरों के साथ करते हो वही चीजें आपको मिलती है।
क्या? जैसा दूसरों के साथ करते हो वही चीजें आपको मिलती हैं। आपने दूसरों को गाली देते तो क्या कोई पुष्प की वर्षा करेगा? है? गाली देगा। किसी के साथ गलत व्यवहार करोगे, दुख दोगे तो क्या आपको वो सुख देगा? भले वो उसका विरोध ना कर सके, पर मन ही मन से ईर्ष्या, मन ही मन से बद्दुआ तो निकलेगी कि नहीं निकलेगी? और जो जितना कमजोर होता है उसकी बद्दुआ उतनी ज्यादा लगती है। ये भी बता दो, जो जितना कमजोर होता है उसकी बद्दुआ उतनी ज्यादा लगती है। इसीलिए मेरा अपना मानना है, मेरा क्या मानना है कि दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, दूसरों के साथ अच्छे से पेश आओ और दूसरों में ही नारायण को देखो, दूसरों में ही नारायण को देखो, तभी आपका कल्याण हो सकता है। आज जीवन में अगर मुझे कुछ मिल रहा है तो लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर, मेरा नहीं है, लोगों का आशीर्वाद है। और मैं अगर किसी के लिए जीवन में कुछ कर रहा हूं तो मेरे ऊपर भगवान की कृपा है जी, भगवान की कृपा है। लेकिन मैं अपना कर्म पूर्ण ईमानदारी से करता हूं। ये मैं भगवान के चरणों में बैठा हूं, मैं सत्य बात कहता हूं, मैं अपना काम पूर्ण ईमानदारी से करता हूं। हो सकता है कुछ लोगों को गलत लगता हो, कुछ ब्राह्मणों को, कुछ और लोगों को, लेकिन मैं अपना कर्म ईमानदारी से करता हूँ और मैं किसी से अपेक्षा नहीं करता हूँ। अपेक्षा अर्थात जैसे मैंने आपके लिए खूब सेवा की, अब मैं उम्मीद करूँ आप मेरे को कुछ दोगे, नहीं। मैं अपेक्षा करता हूँ तो इनसे करता हूँ और सेवा करता हूँ तो आपकी करता हूँ, क्योंकि इन्हीं का वास आप लोगों में है, इन्हीं का वास आप लोगों में है। तो इनकी बनाई हुई सृष्टि से प्यार करता हूँ और इनसे प्यार करता हूँ। तो इसीलिए जो है भगवान की कृपा की रहती है। 3 प्रकार के व्यक्ति को इसीलिए जो है, जो सही राय नहीं देते हैं उनका नुकसान होता है और सामने वाले का भी नुकसान करते हैं। इसीलिए जो भी कर्म करो सही तरीके से करो, अच्छे से करो, ईमानदारी से करो। अब रहा कलयुग में चल रहा ईमानदारी की कोई पराकाष्ठा नहीं है, सच्चाई की कोई नहीं, तो कोई बात नहीं। आप जब दूसरों से उम्मीद करोगे तभी तो आपको कष्ट होगा। जब आप दूसरों से उम्मीद ही नहीं करोगे तो कष्ट क्यों होगा? है जी, कष्ट क्यों होगा? इसके बारे में कहा है, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। क्या? आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। मतलब आशा करना है तो राम जी से करो, कृष्ण जी से करो, दूजी आशा किसी से मत करो। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता करना है तो भगवान राम से नाता संबंध जोड़ो, दूसरा नाता छोड़ दो। दूसरा नाता सिर्फ कर्म के हिसाब से रखो, भाव मत रखो। नाता जोड़ना है तो इनसे जोड़ो। तो इसीलिए कहा गया है कि इस प्रकार के लोग कलयुग में हो जाएंगे। जो सन्यासी होगा, साधु होगा, साधु की पहचान कैसे होगी? जिसने बड़े बड़े बाल कर लिए, बड़ा सा तिलक लगा लिया और पीतांबर धारण कर लिया, पीला कपड़ा पहन लिया, बड़े बड़े दाढ़ी मूछ रख लिए, उसको लोग साधु समझेंगे। चाहे वो चोर ही हो, चाहे वो उचक्का ही हो, कालनेमी ही हो, तब भी उसको लोग जो है सिर्फ वेशभूषा पे पूजा होगी, चरित्र पे कोई पूजा नहीं होगी। अभी मैं ही हूँ, मैं धोती कुर्ता पहने हूँ, लोग मुझे पंडित जी कह रहे हैं, पैंट शर्ट में आ जाऊं कहेंगे पंडित जी, कोई कहेगा नहीं। तो यानी कि मेरी पूजा तो कोई कर ही नहीं रहा, मेरे कपड़ों की पूजा हो रही है कि नहीं? मेरी पूजा तो कोई कर ही नहीं रहा है। तो ऐसे ही जो है, जो सबसे ज्यादा घूस देने में होगा उसी को लोग अच्छा समझेंगे, जो बोलने में जितना अच्छा होगा उसको लोग उतना अच्छा पंडित समझेंगे, चाहे वो उसका कर्म पंडित जैसा हो ना हो, इससे किसी को कोई मतलब नहीं होगा। और उसी को लोग जो है कहेंगे कि ये पाखंडी है। सुनिए, उसी को लोग पाखंडी कहेंगे जिसके पास पैसा नहीं हो। गरीबी को कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझेगा। तो जिसके पास में पैसा नहीं होगा उसी को लोग पाखंडी होंगे। जो जितना ज्यादा पाखंड करेगा उसको लोग उतना ही ज्यादा साधु समझेंगे। और जब शादी विवाह होगा तो लड़का लड़की एक दूसरे की मर्जी से ही शादी करेंगे, माँ बाप से तो सिर्फ आशीर्वाद लेने के लिए रखेंगे बस। हो रहा है ना? हाँ, आशीर्वाद भी नहीं लेते। हाँ, अपने आप ही सारा। उसके बाद में हाँ, तो है क्या?
मेरी तो हुई है शादी जैसे होती है गांव में, उस तरीके से पूरी जो है मतलब देख के या माँ बाप की मर्जी से? माँ बाप की मर्जी से, माँ बाप की मर्जी से हुई है। उसके बाद में लोग जो है दूर का कोई तालाब होगा ना, उसी को नदी समझेंगे, जी बिल्कुल। उसी को नदी समझेंगे कि बहुत बड़ा कोई नदी है, बहुत बड़ा कुछ है। और जो है माँ बाप के लोग जो है छोड़ देंगे, शादी के बाद में माँ बाप को छोड़ देंगे, है ना। अभी हम कहते हैं हमारा बच्चा है, अब कई लोग कहते हैं ना हमारी संतान नहीं हुई, कहते हैं ना। अब जब संतान होती है तो उसके बाद में संतान नालायक निकल जाए, फिर कहते क्यों हुई। सही बात है, कमाते ही छोड़ देते, कमाते ही छोड़ देते हैं। जब तक रामायण में कहा गया है ससुरार पियार लगी जबते रिपुरूप कुटुंब भये तबते, यानी जैसे शादी हो गई ससुराल अच्छी लगने लगी और माता पिता भाई बहन दुश्मन लगने लगे। क्या? माता पिता भाई बहन दुश्मन लगने लगे और जो ससुराल के लोग हैं वो अच्छे लगने लगे। तो इसीलिए कहा गया ससुरार पियारी लगी जबते रिपुरूप कुटुंब भये तबते। तो जो है लोग जो है माता पिता को छोड़ देंगे और जो स्त्रियां होंगी वो बड़े बड़े बाल रखेंगे, उन्हीं को वो फैशन समझा जाएगा कि इनके बड़े घने घने काले काले बाल हैं, बड़े सुंदर बाल हैं, उसी को लोग समझेंगे बहुत ही सुंदर है। और उसके बाद में जो है अपना पेट भरने में कुशल होगा उसी को लोग बहुत अच्छा मानेंगे। आजकल की जो पढ़ाई है यही तो करवा रहे हैं। पहले गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, पता है आप लोगों को? पहले गुरुकुल में होती थी, सभी बच्चे जाते थे, ऐसा नहीं पंडितों के बच्चे, सभी बच्चे जाते थे। और जो जाति प्रथा ये थी ही नहीं। क्या? जाति प्रथा थी ही नहीं। निषाद राज जी कौन थे? उनके सगे मित्र राम जी थे ना। तो आप इसी से अनुमान लगा लो, सबको एक क्लास में पढ़ाया जाता था। किशन जी और सुदामा जी कौन थे? किशन जी छत्री थे, सुदामा जी पंडित जी थे। एक साथ पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? तो पहले क्या था, सभी लोगों के लिए एक जैसी पढ़ाई होती थी, किसी में कोई भेदभाव नहीं होता था। हॉस्टल कहते हैं। हाँ, हॉस्टल कहते हैं। तो उसमें क्या था कि जो है शिक्षा पता है किस चीज की दी जाती थी? शिक्षा दी जाती थी जीवन में कैसे जीना है, ताकत को प्राप्त करने के लिए जीवन जीने की कला, संस्कार दिए जाते थे। आजकल की जो शिक्षा दी जाती है पेट भरने की कला सिखाई जाती है, पैसे कमाने का कि कैसे पैसा अच्छा। आजकल के कोर्स भी इतने अच्छे अच्छे हो गए हैं, ये पढ़ाई करोगे बैंक में ये नौकरी लग जाएगी, ये पढ़ाई करोगे ये आर्मी में जाओगे, पुलिस में जाओगे, डॉक्टरी में जाओगे। पैसे को ही सब कुछ समझ लिया गया है। हाँ, संस्कार तो खत्म ही हो गया। क्या? संस्कार तो खत्म ही हो गया। संस्कार किसको? संस्कार कहते हैं बच्चे को माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, माता पिता को बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आजकल के छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। जो काम होना चाहिए 25-26 साल में वो 10-11 साल में हो रहा है, वो 10-11-12 साल में ही हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है संघ के कारण। संघ खराब है, तो संघ के खराब होने के कारण आदमी को कष्ट झेलना पड़ रहा है। और उसके बाद में जो जितनी झूठ तरीके से बात करेगा उसको उतना ही अच्छा समझा जाएगा, उस पे ज्यादा भरोसा किया जाएगा। अच्छे लोगों को कोई नहीं समझेगा। अच्छे लोगों को आजकल की, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लड़कियां भी जो होती हैं, जो ज्यादा फैशन करता है और जो झूठ बोलता है उसी को अच्छा समझती, जो अच्छा समझता है उसको गलत समझती, और इसीलिए धोखा खाती, इसीलिए धोखा खाती, क्योंकि वो फैशन पे जा रही है, सच्चाई नहीं देख रही, चरित्र नहीं देख रही, ना लड़का लड़की का देख रहा है। तो दोनों एक दूसरे के उस पे जा रहे, पैसे पे, खूबसूरती पे। अब देखो सब चीजें तो खत्म हो जाती है एक ना एक दिन, तो समझ गए आप? मेरा ही फोन है। तो उसके बाद में फिर जो है कहते हैं कि हर जगह दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा, हर जगह जो है दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा। और धर्म का सेवन सिर्फ नाम के लिए किया जाएगा। कोई पूजा पाठ कर्म करेगा, कथा भागवत अपने नाम के लिए करेगा, उसमें भी दिखावा करेगा, उसका भगवान के पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं होगा। राम जी कहते हैं सीता जी से, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। है जी, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात में माता पिता को बेटा आंख दिखाएगा।
समझ गए। बात बात में माता पिता को बेटा आंख दिखाएगा, तुम क्या समझा रहे हो, ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे किया जाता है। जैसे बच्चे बड़े होते, बच्चे हमें समझाते तुमको कुछ पता नहीं है। अब उसको ये नहीं पता भाई, जब तू पैदा हुआ था तो उसको कुछ पता नहीं था कि कैसे सफाई करनी है, कैसे नहाना है, कैसे क्या काम करना है। अब तू थोड़ा सा सयाना हो गया तो मुझे कह रहा तुमको कुछ पता नहीं है। तो बेटा बात बात में जो है आंख दिखाएगा। और इस तरीके से योग्यता चतुराई का सबसे बड़ा लक्षण ये होगा, मतलब कि उसी को विद्वान समझा जाएगा जो अपने परिवार को चला सकेगा, जो अपने परिवार का भरण पोषण नोट कमा कमा के देगा बढ़िया से, उसी को लोग जो है अच्छा मानेंगे। धर्म का सेवन सिर्फ नाम के लिए किया जाएगा। आजकल तो मैं हर जगह ये देखता ही हूँ, हर जगह ये देखता हूँ कि पूजा पाठ कथा भागवत सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं। मन से उनका कोई प्रेम नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं कि हाँ जी हमें अच्छा लग रहा है, पंखा लगवा देंगे, नाम लिखवा देंगे जी हमारी तरफ से ये दिया जा रहा है। कहीं कथा भागवत दान करेंगे, दिखा के पंडित जी देखो इतना दे रहे हैं, देख रहे हो ना, देख लेना कोई चीज, कैमरे में दिखना चाहिए कैसे क्या है कुछ चीज। मैं फिर कहता हूँ दान गुप्त करना चाहिए, आपके अलावा तीसरे व्यक्ति को पता ही ना चले आपने क्या दान दिया है। और जब दान देना चाहिए सिर नीचा करके देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप सिर ऊपर करके दान देते हो तो आपके अंदर अहंकार आता है, घमंड आ गया, मैं इतना दानी हूँ। हाँ, तो इसीलिए उसमें कहते हैं कि जब भी दान करो थोड़ा सिर झुका के दान करो, और दान देने वाला दान लेने वाला सिर्फ उतना ही जाने, तीसरा व्यक्ति ना जाने, तब आपके दान का फल है। और दान करने के बाद में दुखी मत हो, पश्चाताप मत करो मेरे गलती से ये निकल गया। एक सेठ जी थे, एक जगह सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, आरती हुई, आरती के बाद में वो जब सब लोग आरती में दक्षिणा चढ़ाते हैं तो वो जो है उनके गलती से 2000 का नोट गिर गया थाली में। अब जी वो 3-4 दिनों तक दुखी रही जी, 2000 का नोट चला गया। उस टाइम के 2000 का नोट चलता था? नहीं, अभी जल्दी की बात है, सच घटना है ये, अभी 9-10 साल पहले की बात है। हाँ, जब वो चलता था तो 2000 का नोट चला गया जी, वो बड़े पश्चाताप हुए, बड़े दुखी हुए, सच घटना है ये। बाद में बोले पंडित जी वो 2000 का नोट चला गया था, वो वापिस कर देना। समझ गए? तो कहने का अर्थ क्या है, दान देने के बाद में पश्चाताप नहीं होना चाहिए, और दान खुशी से करना चाहिए। और खुशी का अर्थ ये है, ऐसा नहीं है आप अपने जिंदगी के लिए, अपने संसार के लिए, अपने भरण पोषण के लिए 1000 रुपए करते हो, दान में चवन्नी अठन्नी दिखाओ। क्योंकि मैं फिर यही बात कहता हूँ, आप जो दान करते हो ब्राह्मण को, तो भगवान स्वयं उसको ग्रहण करते हैं। जैसे भगवान ने परीक्षा ली थी ना सन्यासी बनके, तुम्हारी नाव में क्या है, ऐसे ही भगवान का है। तो इसीलिए जो है उतना करो, ना किसी से कर्जा लो, ना परेशानी में करो, लेकिन जो सामर्थ्य वो करो। सामर्थ्य, अब सामर्थ्य का अर्थ लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं। पार्टी में हो, कहीं शराब का हो, कहीं मीट मछली का हो, कहीं गलत काम हो, तो वहाँ नोटों के बंडल खुलते हैं। और जब धर्म के काम में जो है पैसे नहीं निकलते, खर्च नहीं, मतलब खर्चा नहीं करते, तो वो दान उनका पैसा खराब जगह पे जाता है। इसीलिए दान करो तो अच्छे से करो। अब उसके बाद में कहा गया है, राजा होने का कोई नियम नहीं रहेगा, जो जैसा बलशाली होगा वही गद्दी पर बैठ जाएगा, उसी को लोग जो है समझे जाएंगे। और जो है वो समय के राजा बड़े क्रूर होंगे, और जो है उससे डर करके प्रजा पहाड़ों में, जंगलों में चली जाएगी। और जब आदमी के पास ज्यादा पाप होता है तो धन खत्म होता है, आयु खत्म होती है, ताकत खत्म होती है, और इसके बाद में लोग जो है, पता है अन्न नहीं होगा। अभी तो अन्न मिल भी रहा है, अन्न नहीं मिलेगा जब घोर कलयुग आएगा। अभी कलयुग का पहला चरण चल रहा है, 4 चरण है कलयुग के, पहला चरण चल रहा है। तो जब घोर कलयुग आएगा तो अन्न नहीं रहेगा, लोग जो है साग सब्जी घास फूस खा करके, और जो है यही सब खा करके अपना पेट भरेंगे। कभी वर्षा नहीं होगी कई सालों तक, और कभी कभी बहुत घनघोर वर्षा होगी, कभी कभी सूखा पड़ जाएगा, कुछ रहेगा ही नहीं, चारों तरफ बिल्कुल खत्म। और कभी कभी जो है बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी, कभी पाला पड़ेगा, कभी आंधी चलेगी, कभी गर्मी पड़ेगी, कभी बाढ़ आ जाएगी। इससे जो है लोग जो है बड़े कष्ट में रहेंगे। लोग भूख प्यास के कारण दुखी रहेंगे, भूख प्यास के कारण, और बीमारियां उनको घेर लेंगी। एक बीमारी खत्म नहीं होगी, दूसरी बीमारी आ जाएगी, दूसरी नहीं खत्म होगी, तीसरी चौथी, ऐसी बीमारी रहेगी।
और जब घोर कलयुग आएगा तो आदमी की आयु सिर्फ 5 साल होगी। कितनी? 5 साल होगी, है ना? 5। आप थोड़ा दवाई ले लो, जाके कुछ खा पी के दवाई ले लो। पड़ी हो तो दवाई ले लो। तो उसके बाद में कलयुग में जो आदमी का जो लंबाई होगा छोटे छोटे कद का होगा, टिकना कद का होगा, है ना? टिकने कद के होंगे। और जो है धर्म में पाखंड की प्रधानता हो जाएगी। मनुष्य चोरी, झूठ, निरपराध, हिंसा, नाना प्रकार के गलत कामों से जीविका चलाएंगे। आदमी जो अपना रोजगार चलाएगा, कैसे चलाएगा? किसी को लूट करके, किसी को मार करके, किसी के यहाँ चोरी करके, किसी के यहाँ झूठ बोल के, पशुओं को मार करके, हिंसा करके वो अपनी जो है रोजी रोटी चलाएगा। और जो है जो सन्यासी होंगे, जो साधु लोग होंगे, वो व्यापारी बन जाएंगे, बिजनेस करने लग जाएंगे। और जिनसे वैवाहिक संबंध, उन्हीं को अपना संबंधी माना जाएगा। और जब शादी हो जाएगी तो ससुराल के लोग ही अच्छे लगेंगे, माता पिता सब लोग दुश्मन लगेंगे। उसके बाद में बादलों में जितनी बहुत चमक होगी परंतु वर्षा कम होगी। और तो क्या कहे, कलयुग का अंत होते होते मनुष्य का स्वभाव गधे जैसा हो जाएगा। जैसे गधे का स्वभाव होता है, लोग गृहस्थी का भार ढोने वाले विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान अवतार धारण करेंगे। और भगवान अवतार क्यों धारण करते हैं? लोगों का भला करने के लिए। भगवान जो है सर्वशक्तिमान है। और जब भगवान का जन्म होगा तो वो